बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। तो पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। मज़ारात 24 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं। शहर की मार्केटों में खरीदारों के रश को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि ईद तक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल और तमाम बाज़ारों की जो टाइमिंग है ईद तक उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। लिहाजा कल से जो शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलेंगी वो रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि तमाम मज़ारात 24 घंटे खुले रहेंगे, जहाँ अकीदतमंद हाजिरी दे सकेंगे। पंजाब के अंदर जितने भी मज़ारात हैं और शराइन हैं उनको कल से 24 घंटे के लिए खोला जा रहा है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जबकि ताजर बरादरी SOPs पर अमल दरामद करे। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। जनरल अस्पताल शोबे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 16 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके शोबा ऑर्थोपेडिक को बंद कर दिया गया है। जबकि लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 17,382 तक जा पहुंची है। और पंजाब में कोरोना से 297, जबकि लाहौर में 109 अमवात हो चुकी हैं। तो आपको बताते चलें कि जनरल हॉस्पिटल शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 16 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और जिसके बाद ऑर्थोपेडिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आ चुके हैं और इसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 17,382 हो चुकी है। और पंजाब में कोरोना से 297, जबकि लाहौर में 109 अमवात हो चुकी हैं। जनरल अस्पताल शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के ये 16 डॉक्टर्स हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और आपको बताएं, शोबा ऑर्थोपेडिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 17,382 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से 297, जबकि लाहौर में 109 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं। जनरल अस्पताल शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 16 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और तस्दीक के बाद आपको बताएं कि शोबा ऑर्थोपेडिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस सामने आए हैं और कुल तादाद 17,382 हो गई है। पंजाब में कोरोना से 297, जबकि लाहौर में 109 अमवात हो चुकी हैं। और पंजाब पुलिस का कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में पहला नंबर। मुसद्दका मरीज पुलिस एहलकारों की तादाद 478 तक जा पहुंची है। अब तक मौलिक मर्ज से 3 मुलाजमीन शहीद, जबकि 339 मुलाजमीन लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने सूबे भर में कोरोना वायरस की ड्यूटियां देने वाले मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। IG के हुक्म के बाद सूबे भर में टेस्टिंग का अमल तेज हो गया है। अब तक 15,267 मुलाजमीन के करवाए गए टेस्टों के नताइज के मुताबिक 478 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 149 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं। 349 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। 11,636 पुलिस मुलाजमीन के नताइज मनफी, जबकि 3,292 मुलाजमीन के नताइज का इंतजार है। लाहौर पुलिस के 3 जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गए हैं। 78 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज, जबकि 58 सेहतियाब हो चुके हैं। IG पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज और मुआवजा करवाया जा रहा है। तमाम DPOs को हिदायत जारी की गई हैं कि जेरे इलाज मरीज एहलकारों की अयादत खुद करके उनकी हौसला अफजाई करें। जेलों में कैद मामूली नौयत के 1,000 कैदी अपने प्यारों के साथ ईद कर सकेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा इकदाम सामने आया है। कैदियों की सजाएं मुआफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि वजीर आला के हुक्म पर ईद के मौके पर भी जेल में बच्चों, खवातीन और मखसूस कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के फैसले से तकरीबन 1000 कैदियों की सजाएं माफ होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सजा वाले कैदी CRPC की दफा 401 के तहत माफी के हकदार होंगे। 75% ज्यादा सजा काटने वाली कैदी खवातीन, 1 साल कैद या कम सजा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चे, जुर्माने और दियत वगैरह अदा करने के साथ ना रखने वाले ऐसे कैदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, उनकी सजाएं भी माफ करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 की शिक 216 के तहत कैदियों की सजाओं में 60 दिन की खसूसी मुआफी का ऐलान भी किया है। कत्ल, अगवा, ज्यादती, डकैती, मंशियात और स्मगलिंग के जुर्म में कैद कैदियों को मुआफी नहीं दी जाएगी। जासूसी, फिरका वारियत, रियासत के मफादात की मुनाफी इक़दामात करने वाले कैदियों को भी 60 दिन की मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के हिदायत पर खवातीन, बच्चों और मखसूस कैदियों के लिए जेल में फ्री PCO की सहूलत के तहत कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत फराहम की जाती है। ईद के मौका पर भी यह सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। दहशतगर्दी और रियासत के मफादात के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों को PCO की सहूलत नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरी में कैदियों को रूटीन मेन्यू के मुताबिक उबला हुआ अंडा और पराठा और अफ्तार में फल और दूध दिया गया। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत पर जुमातुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद उल फितर पर सूबे की 21,013 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 840 खुले मुकामात पर होने वाले ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 44,416 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। IG पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अगले 3 रोज में मुख्तलिफ इवेंट्स पर तरतीब दी गई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। IG पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुम्मतुल विदा की सिक्योरिटी के लिए सूबे भर में 27,830 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इनमें 21,112 अफसरान और एहलकार, 1,415 स्पेशल पुलिस के एहलकार और 5,303 कौमी रजाकार शामिल हैं। जुम्मतुल विदा पर हसास मकामात पर 241 वॉक थ्रू गेट्स, 10,424 मेटल डिटेक्टर्स, 2,245 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चांद रात की सिक्योरिटी के सूबे भर में 18,253 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चांद रात सिक्योरिटी ड्यूटी में 14,655 अफसरान और एहलकार, 80 स्पेशल पुलिस के एहलकार, 3,598 कौमी रजाकार शामिल हैं। चांद रात के मौका पर हसास मकामात पर 33 वॉक थ्रू गेट्स, 2,930 मेटल डिटेक्टर्स और 2,033 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ईद की सिक्योरिटी ड्यूटी में 32,441 अफसरान और एहलकार, 1,532 स्पेशल पुलिस एहलकार और 10,443 कौमी रजाकार शामिल होंगे। सात मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए 284 वॉक थ्रू गेट्स, 11,185 मेटल डिटेक्टर्स और 2,428 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस के SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। लाहौर पुलिस ने जुमातुल मुबारक, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। 5,000 मसाजिद, 189 खुले मकामात और 100 अहम मार्केट्स पर 15,000 एहलकार तैनात होंगे। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद के ज़ेरे सदारत जुमातुल विदा, यौम अल कुद्स और ईद उल फितर की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद और SSP अबाद निसार ने CCPO ऑफिस से, जबकि तमाम डिवीजनल SPs ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। CCPO जुल्फकार हमीद ने कहा कि जुमातुल विदा और ईद उल फितर के मौका पर 5,000 से ज्यादा मसाजिद पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। 189 बड़े और खुले मैदानों में ईद इज्तिमात को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पहले की निस्बत इस बार 2 गुना नफरी तैनात की जा रही है। इस मरतबा सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाना होगा। सरबराह लाहौर पुलिस ने हिदायत करते हुए कहा कि जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के वक्त डोल्फिन और पिरो फोर्स की पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। ईद उल फितर की छुट्टियों में पतंगबाजों और वन व्हीलर को आड़े हाथों लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों के लिए भी ईद उल फितर के मौके पर 5 छुट्टियां देने के अहकामात ताजिर बरादरी और अवाम के मुतालबे के बावजूद जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का फैसला नहीं हो सका है। स्टेट बैंक ने बैंक्स को 27 मई को मतलूबा ब्रांचेस खोलने की इजाजत दे दी। जुमे और हफ्ते को बैंक न खोलने के फैसले पर ताजिर बरादरी का एहतजाज। 27 मई को ब्रांचेस खोलने की बजाय जुमे और हफ्ते को बैंक खोले जाएं, ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद से कबल बैंक बंद करने पर शहरी ताजिर और सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज बैंकों को 22 मई से 27 मई तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कबल अज़ वक्त बैंक बंद होने पर शहरी परेशान दिखाई दिए। बैंकों के औकात कार भी कम होने के बायस बैंकों के बाहर शहरियों का रश लगा रहा। इस बार तकरीबन 3 दिन पहले बंद हो रहे हैं, तो 1 दिन या 2 दिन और देने चाहिए। लोगों के काफ़ी मामलात मुतासिर हो रहे हैं, रश लग रहा है। इन्हें चाहिए कि डेट एक्सटेंड करें, कम से कम कल का डे तो दें, ताकि लोग अपनी सैलरियाँ वगैरह या जो भी उनके लेने वगैरह पेंशन वगैरह ताकि वो ले सकें। 1 दिन ही बहुत है, 1 दिन ही मिल जाए, भी बड़ी मेहरबानी है उन्होंने। ताजिर और सनतकार भी बैंक बंद होने के बाद स्टेट बैंक से नाला दिखाई दिए। ताजिरों और सनतकारों का कहना था कि अभी इन्होंने अदायगियां करनी हैं और ऐसे में बैंक बंद कर देना हुकूमत और स्टेट बैंक की नाअहली है। उनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकामात जारी करे। आपका ऑनलाइन सिस्टम, एक सिस्टम चल रहा है बैंक्स का, लोगों का कुछ कारोबार चल रहा है, वो चलता रहता है।
तो बिल्कुल गला दबाने वाली बात हो जाएगी। ये कल के दिन, जुमे वाले दिन, बैंक्स को बंद नहीं किया जाना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इनको चाहिए था जुम्मा हफ्ता बैंक ओपन रखते ताकि लोग आराम से, और इसकी बैंक जो 2-3 दिन इसका टाइम भी बढ़ा देते ताकि लोग आराम से अपनी ट्रांजैक्शन जो भी करना चाहते वो कर लेते। ये तो नहीं है कि जुम्मा, ये इन्होंने 22 से लेकर 27 तक छुट्टियां कर दी और आज बैंकों के सामने लाइनें लगी हुई हैं और SOP की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। शहरियों, ताजरों और सनतकारों का कहना है कि माह रमजान में स्टेट बैंक ने पहले ही बैंकों के औकात कार कम रखे, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। अब हुकूमत जुमे और हफ्ते को बैंक बंद करके मजीद मसाइल पैदा कर रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरहान यामीन के साथ हसन अली, सिटी 42। ईद उल फितर पर थिएटर्स खोलने की इजाजत दी जाए। स्टेज फनकारों, प्रोड्यूसर्स ने ऐवान वजीर आला के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। होम डिपार्टमेंट ने कल जुमे तक का वक्त मांग लिया है। बाजार खुल गए, शॉपिंग मॉल्स खुल गए, लेकिन ईद उल फितर पर थिएटर नहीं खोले जा रहे, जिस पर फनकारों, तकनीककारों और प्रोड्यूसर्स ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज किया और धरना दिया। मर गए भूखे, मर गए भूखे, मर गए तुप्पे। अदाकार अमाना चंद, जफरी खान, नसीम विक्की, कैसर पिया, शाहिद खान, गुलफाम, ताहिर अंजुम, सरफराज विक्की, बिरजू, परवेज खान, अली जमशेद, सैफ गुराया, 100 से जायद जूनियर फनकारों ने सड़क ब्लॉक की। अगर ईद के दिन भी इन लोगों के घरों में अगर भूख ही नाचेगी, इस तरह से बेरारवी पे रहेंगे तो कोई ख्याल नहीं करेगा, तो फिर हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी कोई इस माशरे में इज्जत है। ये जो आजम क्लॉथ मार्केट खुली है, मैंने वहाँ जाके देखा है, मैं कह रहा हूँ कि आजम क्लॉथ मार्केट से 1000 दर्जे बेहतर हम SOPs का ख्याल रख सकते हैं। पहले भी हमें 8 महकमे मॉनिटर करते हैं, हमें SOPs के साथ हमें इजाज़त दी जाए, हम अपने थिएटर खोलें। हम नहीं मांगते, हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, हमें नहीं चाहिए आपकी इमदाद। फनकारों ने मुतालबा किया कि ईद उल फितर पर थिएटर खोले जाएं ताकि इनके घर फाके ना हो। होम डिपार्टमेंट और ज़िले इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले फनकारों से कल जुमा का वक्त मांगा और SOPs बनाने के लिए आला हुकाम से राब्ता करने का कहा, जिस पर एहतजाज कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस की वबा के बाद नए माली साल में सूबाई टैक्सेस का हदफ कम रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल 2020-21 के बजट में सूबाई महसूलात के हदफ में 21% तक कमी करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब में टैक्सेस की मद में सूबाई महसूलात का हदफ रवां साल की निस्बत 65 अरब का मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और महकमा खजाना की जानिब से मज़कूरा तजावीज़ दीवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नए माली साल में टैक्सेस की मद में हदफ 1 खरब 25 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि रवां माली साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 1 खरब 66 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रवां माली साल 81 अरब रुपए का हदफ था और नए साल में 65 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। साइज एंड टैक्सेशन का रवां माली साल महसूलात का हदफ 39 अरब, जबकि नए माली साल में 32 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हुए कहा है कि महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल 2020-21 के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 का जायजा लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस करना जरूरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हुए कहा कि महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ सेक्टर में दी जाने वाली सब्सिडीज में कमी का जायजा लिया जाए। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी जाए। महकमा खजाना ने शदीद माली बहरान में भी महकमा सोशल वेलफेयर को नई पनाहगाहों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा खजाना पंजाब ने शदीद माली बहरान के बाद तमाम महकमों का तरक्याती बजट खत्म कर दिया है। तहम महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से पनाहगाहों की तामीर, अपग्रेडेशन और मिसिंग फैसिलिटीज के साथ मंसूबों के लिए 8.5 करोड़ के फंड मांगे गए थे। पहले महकमा खजाना की जानिब से इनकार किया गया, तहम सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर की मुदाखलत पर महकमा खजाना ने पनाहगाहों के लिए फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब तोंसा और रावलपिंडी में पनाहगाहों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंजाब ने इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं, लेकिन अमल कैसे होगा? कानून में इम्तिहानात मनसूख करने की तौसीक ही मौजूद नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत न होने के बायस अदालती चाराजोई का खदशा पैदा हो गया है।
पंजाब हुकूमत ने रवां साल 9वीं जमात और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मनसूख करने का ऐलान किया है, जिससे 40 लाख तुलबा मुस्तफीद होंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि इम्तहानात मनसूख करने और तुलबा को बगैर इम्तहान के अगली जमात में तरक्की देने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, क्योंकि कानून में बगैर इम्तहानात प्रमोट करने की शिक ही मौजूद नहीं, बल्कि कानून के तहत इम्तहानात मुनक्कद कराना लाजम है। इस अहम फैसले में कानूनी सुकम होने के बायस अदालती चाराजोई का खदशा मौजूद है, जिसके बायस इम्तहानात मनसूख करने के फैसले को काबीना के पास भिजवाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। महकमे की जानिब से वज़ीर आला और काबीना को समरी अरसाल करके इसकी मंजूरी ली जाएगी। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अमरीका में ज़ेरे तालीम तलबा का मुश्तरका मंसूबा कम कीमत मोबाइल वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया है। पहले 2 वेंटिलेटर सर्विसेज अस्पताल को अतिया कर दिए गए हैं। कायम मुकाम चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर जावेद गर्देजी ने पाकिस्तानी तलबा के इश्तराक से मंसूबे को शानदार करार दे दिया है। सिम्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इश्तराक से कम कीमत पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार करने का मंसूबा कामयाब करार दिया गया है। तैयार किए गए 2 वेंटिलेटर सर्विसेज अस्पताल को अतिये में दिए गए हैं। कायम मुकाम चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर जावेद गर्देजी, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा और प्रोफेसर डॉक्टर वारिस को पाकिस्तानी तालिब इल्म मोइज़ इमाम ने वेंटिलेटर्स का अतिया दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया है कि वेंटिलेटर्स की तैयारी पर 2 बरस से काम हो रहा था, जवाब जो अब कामयाब हो चुका है। प्रिंसिपल सिम्स ने कहा कि वेंटिलेटर आसान टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जो स्टाफ बआसानी चला सकता है। मोइज़ इमाम ने कहा कि सिम्स के इश्तराक से पहले मरहले में वेंटिलेटर अमरीका में तैयार किया और FDA के एम्बुलाइजर के नाम से रजिस्टर करवाया गया है। अनारकली और धर्मपुरा बाजार में दिन भर ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। कोरोना से बचाव के एहतियाती इकदामात पर अमल दरामद के लिए शहरी और ताजिर गैर संजीदा नजर आए। ईद उल फितर के बायस अनारकली बाजार में रिवायती रौनक की झलक नजर आई। अनारकली बाजार में ईद शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने अनारकली बाजार का रुख किया, जहां लड़कियां मेहंदी, चूड़ियां और दीदा ज़ेब मलबूसात खरीदती रहीं और बच्चे रेडीमेड गारमेंट्स खरीद कर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करते रहे। सूरत हाल जी अब नॉर्मल से तो कुछ बेहतर है। ईद के दिन है, उसकी वजह से रश होता है। जो पहले बाजारों में रश होता था अब नहीं है अनारकली में रश, लेकिन ठीक है, कस्टमर आ रहा है। कुछ दाल दलिया हम घर में लेके जा रहे हैं। इसी तरह खवातीन की बड़ी तादाद धर्मपुरा बाजार से सस्ते और मियारी रेडीमेड सूट खरीदती हुई नजर आई। खवातीन का कहना था कि दर्जियों के नखरे उठाने से बेहतर है कि रेडीमेड गारमेंट्स खरीद लें, मगर शॉपिंग के दौरान ताजर बरादरी और शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किए रखा। पैंटा शर्टें फिलहाल नहीं, शूज तो ले नहीं गए, कसम सैंडल ही ले गए। वो भी मेरी घर ले गए, शूज ले गए, शूज ले गए, शूज नहीं ले सैंडल ले गई। अनारकली और धर्मपुरा बाजार के ताजरों का कहना था कि ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन की बजाय हुकूमत तिजारती सरगर्मियों को जारी और सारी रखे, ताकि लोगों की माशी हालत बेहतर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अंजम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और ईद उल फितर के करीब आते ही लंडा बाजार में शहरियों का रश लग गया है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में लंडा बाजार ही उनकी सफेद पोशी का भरम रखे हुए है। तफसीलात जानते हैं उमर असलम की रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने। महंगाई की शरह में होशरबा इजाफे ने मुतवस्सित तबके के लिए इस ख्वाहिश को नामुमकिन बना दिया है। इस्तेमाल शुदा अशिया खरीदने के लिए शहर के लंडा बाजारों में रश लग गया। महंगाई बहुत है और यहाँ चीज़ें सस्ती हैं और बेहतर मिल जाती हैं। यहाँ पे आए हुए हैं हम हाजी कैंप में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम इसलिए यहाँ से खरीदारी करने आए हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद की सकत ज्यादा नहीं। उनके कारोबारों की निस्बत मंदी का शिकार हैं। हम तो बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं, शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह बेच रहे हैं, बहुत अच्छी मिलते हैं इधर। और अभी आजकल कस्टमर बहुत है ही नहीं, कोई काम बहुत मानदा है, काम नहीं है। काम मुतासर, बस अंदर दुकानें हैं मगर बंद करके बाहर लगाए हुए माल, गाहक ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार से मुनासिब दामों में बेहतरीन खरीदारी हो जाती है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स पर ईद की गहमा गहमी नजर आ रही है। ख्वातीन ईद की खूब तैयारियां कर रही हैं। ब्यूटी सैलून्स पर कोरोना से मुतल्लिक क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, सादिया खान बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बिना
श्रृंगार और खूब से खूब तर नजर आने की जुस्तजू ने ब्यूटी पार्लर्स पर रौनकें दुबाला कर दी। खवातीन हेयर स्टाइलिंग, मैनी पेडी और दीगर सर्विसेज हासिल कर रही हैं और ईद पर खूब रश भी रहेगा। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स की चांदी हो गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद ब्यूटी सैलून्स ने कोरोना बचाओ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के लिए इंतजाम भी कर लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, हम उनको जो है वो पूरा डिसइंफेक्शन स्प्रे करते हैं, जैसा कि आपने एंट्री पे देखा हमारे। उसके बाद हम उनके शूज़ वगैरह रिमूव करवा देते हैं। जो उनकी क्लोथिंग है, हमारे पास हमारे सैलून में एंटर होने के लिए हमने एक डिस्पोजेबल किट रखी है। जैसे सैलून के अंदर एक जो क्लाइंट है वो एंटर होता है, वो हम उसे किट दे देते हैं, उसको ग्लव्स देते हैं, उसको कैप देते हैं, उसको गाउन देते हैं और उसका शूज़ चेंज कर देते हैं। खवातीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ब्यूटी सैलून्स की बंदी से खूबसूरती मुतासिर हुई। ईद पर नए ड्रेसेस के साथ साथ बनाव श्रृंगार जरूरी है। मेहंदी लगवा रही हैं, बाल डाई करवा रही हैं, क्लिनजिंग करवा रही हैं, फेशियल करवा रही हैं। ब्यूटी सैलून से वाबस्ता अफराद ने ईद के मौके पर रश की सूरत में दुरानियां बढ़ाने की अपील करते हुए 2 रोज दिन और रात के औकात में सैलून्स खोलने की अपील की है। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है। मुसाफिरों और इंतजामिया की जानिब से SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खिची का SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लारी अड्डे का दौरा। आमद से कबल सब अच्छा दिखाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लारी अड्डों की रौनकें बहाल। तमाम बसें, वैगनें और कोस्टर्स ऑपरेशनल हो गई। लारी अड्डा बदामी बाग समेत सिटी टर्मिनल, जिना टर्मिनल पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी का अमल भी जारी है। बसों में सवार होने से कबल थर्मल मशीन से बुखार चेक किया जा रहा है, ना फेस मास्क लगाने की पाबंदी पर अमल हो रहा है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खिची ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के हवाले से बदामी बाग लारी अड्डे का रुख किया तो आमद से कबल समाजी फासले के लिए दायरे, क्लोरीन स्प्रे समेत दीगर इंतजाम मुकम्मल किए गए और जाने के बाद मामलात फिर जूं के तूं हो गए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खिची का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। मोटरवे पर किराए में कोई कमी नहीं और एक सीट छोड़कर बिठाने के SOPs, जबकि GT रोड पर किराए में 15% कमी होगी और कोई सीट नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी ये ख्वाहिश है कि ट्रांसपोर्टर हजरात हमारे साथ ताउन करें, जो हमारे SOPs पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और ये सिलसिला अवाम की सेहत जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। हमने सबसे पहले अवाम की सेहत देखनी है। कोरोना के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र न सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है ताकि इस मौलिक वबा के फैलाव को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली। लाहौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन की रवानगी और आमद का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन टिकट सर्विस की खामियों के बायस मुसाफिरों की तादाद में कमी वाक़ई हुई। वज़ीर रेलवे ने लाहौर समेत 7 बड़े रेलवे स्टेशन पर कायम रिजर्वेशन दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। रेलवे शोबा IT ने वजीर रेलवे शेर रशीद की काफियों पर पानी फेर दिया। 1 माह 26 रोज बाद ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद भी रेलवे मुसाफिरों को सहूलियत फराहम करने में नाकाम है। ऑनलाइन टिकट सर्विस की हामियों के बायस मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 145 मुसाफिर और कराची बजरिया खैबर मिल 371 मुसाफिर रवाना हुए। ऑनलाइन टिकट सर्विस की हामियों के बायस मुसाफिरों की तादाद में कमी देखने में आई। वजीर रेलवे ने लाहौर समेत 7 बड़े रेलवे स्टेशन पर कायम रिजर्वेशन दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। वजीर रेलवे की हिदायत पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन दफातर पर टिकटों की फरोख्त के लिए इंतजाम शुरू। डिवीजनल कमिश्नर ऑफिसर शीरी हिना ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, मुसाफिरों के मसाइल सुने और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया। एंट्रेंस पर आप लोगों को वॉक थ्रू गेट से सिक्योरिटी चैनल से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स का आपको काउंटर मिलेगा। अगर कोई पैसेंजर भूल जाता है या नहीं लेकर आया, उसके लिए हमने ये फैसिलिटेट किया हुआ है इसको। ऑनलाइन टिकटों से महरूम मुसाफिरों ने रिजर्वेशन दफातर से टिकटों की फराहमी के फैसले को सराहा। उनका कहना था कि रिजर्वेशन से टिकटों का हसूल ऑनलाइन की निस्बत आसान हो जाएगा। कैमरामैन राना अय्याज के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। मीठी ईद अपनों के संग मनाएं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने 74 मुल्जिमान को जमानतों पर रिहा कर दिया। मजमूई तौर पर 164 मुल्जिमान ने जमानत के लिए दरखास्तें दायर की थी। सेशन कोर्ट ने 25 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि 65 मुल्जिमान की जमानत के लिए दरख्वास्तों पर समाअत रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बाद मुलतवी कर दी गई। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट ने जेर समाअत जमानत की दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। उन्होंने पुलिस को जेर समाअत दरख्वास्तों का रिकॉर्ड भी जमा करवाने की हिदायत जारी की। वकला की जानिब से सेशन जज लाहौर के इस इकदाम को सराहा गया है। खास जमानत मंजूर होने वाले मुल्जिमान के वकला का कहना था कि हर एक की ख्वाहिश होती है ईद के मौका पर अपने घर वालों के साथ रहे। सेशन जज लाहौर ने अदालती अमले को फौरी तौर पर दरख्वास्त जमानत मंजूर होने वाले मुल्जिमान की तौबकारी जारी करने के अहकामात दे रखे थे। कैमरामैन टीपू मुनीर और इफ्तिखार हुसैन के साथ यावत चौधरी, सिटी 42। जबकि क्रिमिनल्स का रुझान बढ़ने लगा है और मईशत की सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस
उजरती कातिल ऐसे क्रिमिनल्स का रुझान भी बढ़ चुका है। बैरून मुमालिक से भी उजरती कातिल या शूटर्स के ताने बाने मिल रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद की मीडिया से गुफ्तगू में तासुरात। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि दौरान डकैती, कत्ल, जायदाद के लिए कत्ल, इक़दामे कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस 9 खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। शाहदरा के रहायशी जावेद के कत्ल का ड्रॉप चेंज इस वक्त हुआ जब तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुद्दई मुकदमा मकतूल का भाई ही कातिल है। भाई ने जायदाद हथियाने के लिए शूटर्स को 2 लाख देकर भाई का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद इमरान को अगवा करने वाले 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी ने इंकशाफ भी कर दिया कि बढ़ते हुजरान की वजह लॉकडाउन है। जब इस तरह के हालात होते हैं जिसमें इकोनॉमिक क्रंच होता है तो इस तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक उसका भी शाखसान है। जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से लॉकडाउन भी था और सारा कुछ भी था। सीआईए सिविल लाइन ने सब्जी मंडी के आड़ती अब्दुल मजीद को डकैती मुतहमत पर कत्ल करने वाले मुलजमान को 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साबिक स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाला मुलजम भी हाथ आ गया। पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती और बदफेली के मुल्जिमान लाहौर पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस ने ज्यादती और बदफेली के केसेस में सिर्फ 11% के डीएनए सैंपल्स लेकर लैब को भिजवाए हैं। आज ही पंजाब सूबे के तमाम बड़े शहरों के कमांडर्स की कारकर्दगी से नाला है। वज़ीर आज़म की जानिब से पुलिस को बच्चों के केसेस पर खुसूसी तवज्जो देने के अहकामात बारहा जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर पुलिस की खातिर ख्वाह कारकर्दगी सामने नहीं आई। पुलिस के अपने आदादो शुमार के मुताबिक ऐसे केसेस में संगीन गफलत सामने आई है। शहर में पहले 3.5 माह के दौरान रिपोर्ट होने वाले 26 केसेस में सिर्फ 3 के डीएनए सैंपल्स लेकर फ्रांसिक के लिए पीएफएसए को भिजवाए गए, जो कि पंजाब में किसी भी जिले की सबसे कम तादाद है। जबकि दीगर बड़े शहरों की बात की जाए तो सैंपलिंग का तनासुब 31% है। आईजी पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए लाहौर पुलिस को ऐसे केसेस में तमाम तफ्तीशी नकाइस दूर करने का हुक्म दिया है। पुलिस की अदम दिलचस्पी इस बात से अया होती है कि ज्यादातर केसेस में मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका, जो कि कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के केसेस को हल करने में अगर ऐसी ही गफलत बरती गई तो दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान की हौसला अफजाई होगी। अली साही, सिटी 42। और पंजाब भर की जामियात में कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाने का हतमी प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है। गवर्नर पंजाब का कोरोना वायरस के खिलाफ इमदादी सरगर्मियों में मदद करने वालों के लिए गवर्नर हाउस में वॉल ऑफ फिरोज बनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब कहते हैं लोग घरों से ऐसे बाहर निकल आए हैं जैसे कोरोना को फतह कर लिया हो। कोई सानेहा हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। गवर्नर हाउस में मुखय्यर हजरात की जानिब से इमदादी सामान देने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि आगे बहुत मुश्किल हालात देख रहे हैं। कोरोना के मरीज बड़ी तादाद में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हालात खराब हुए तो उसके जिम्मेदार अवाम समेत हम सब होंगे। गवर्नर पंजाब ने सूबा भर की सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने के हतमी प्रोग्राम की तश्कील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है कि यूनिवर्सिटियों में तर्जमे के साथ कुरान पाक की तालीम दी जाएगी। तारीखी लम्हात हैं। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में जिस तरीके से पाकिस्तान बना था 27 रमज़ान को, और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज 27 रमज़ान को ही हम कुरान पाक तर्जमे के साथ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको कंपल्सरी कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस पे इन एग्रीमेंट हैं। बाकी एटॉनमी जो है यूनिवर्सिटीज़ की, उस पे हम किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब ने बताया कि अब तक 10 लाख लोगों में 3 अरब का राशन तकसीम कर चुके हैं। 50 करोड़ से जायद की हिफाजती लिबास, सर्जिकल मास्क और दीगर सामान तकसीम किया है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कजाफी बट, सिटी 42। ईद से कबल नैब लाहौर की जानिब से मुतासरीन के लिए ईदी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ केसेस में 250 मुतासरीन में 8 करोड़ 35 लाख की रकूम तकसीम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब में मुतासरीन को इंसदादे कोरोना के हवाले से समाजी फासला पॉलिसी के तहत बिठाया गया। तकरीब में मॉडल हाउसिंग एनक्लेव के 207 मुतासरीन को 5 करोड़ 70 लाख, मुयसर एक्सिस ग्लोबल लिमिटेड के 41 मुतासरीन में 1 करोड़ 67 लाख, बैंक ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न पावर जनरेशन और पाकिस्तान पोस्ट के नुमाइंदगान को 1 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए।
डायरेक्टर नैब एहतराम डार का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटीज मुतासरीन में ज्यादा केसेस कम कीमत के प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के होते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रॉड करने वाले खूबसूरत गेट और आलीशान दफ्तर बनाकर आवाम को धोखा देते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, नंदीपुर पावर प्लांट समेत मेगा करप्शन केसेस सिस्टम की कोताहियों से पैदा हुए। मुलजमान को सजा दिलवाने से बेहतर उनसे करप्शन की रकूम वापस लेना ज्यादा अहम है। तो अगर आपके आज के पैसे आपको 10 साल के बाद मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अभी ये फरहान चीमा केस में मैंने डेट आपको इसीलिए बताई थी कि 2017 में, अक्टूबर में 2017 ख़त्म समझें, और ये इसको अरेस्ट किया था और ये तकरीबन 2 साल में आपकी जो अमाउंट रिकवर होकर आप लोगों को दी जा रही है। और ये ऐसा डिफ़िकल्ट केस है फरहान चीमा कि ये एक केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये एक दफ़ा इसने नहीं किया, ये बार बार इसने मॉडल हाउसिंग भी है लेकिन इसने काफ़ी जगहों पे से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीब में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन खावर इलियास, डायरेक्टर चौधरी नियाज हसन, डिप्टी डायरेक्टर राना खुरम शहजाद और जिशान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, सऊद बट, लाहौर। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के अहकामात पर पुलिस सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड निज़ाम की तरवीज का अमल जारी है। शोबा ट्रांसपोर्ट में डाक और छुट्टियों के पेपरलेस मंसूबे, लीव और डाक मैनेजमेंट निज़ाम का आगाज कर दिया गया है। SSP MT असद सरफराज का कहना है कि मंसूबे के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से MT के 10 मुलाजमीन को जदीद तरबियती कोर्स करवाया गया है। लीव और डाक मैनेजमेंट निज़ाम से मुलाजमीन की छुट्टियों के हुसूल में दफ्तरी रुकावटों की शिकायत दूर हो जाएगी। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने ईद के दिनों में इश्तिहारों की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी कर ली है। पुलिस, महकमा माल, मुवासलात और तामीरात, लोकल गवर्नमेंट, LDA समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और प्राइवेट मुलजमान समेत एंटी करप्शन ने 100 से ज़ायद इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए कमर कस ली है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने ईद के दिनों में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। पुलिस, महकमा माल, मुवासलात और तामीरात, लोकल गवर्नमेंट, LDA समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और प्राइवेट मुलजमान समेत एंटी करप्शन के 100 से ज़ायद इश्तिहारी हैं। अब सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ दे दी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से विफाक की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक एक तरफ महकमा खजाना पंजाब की तजावीज़ में कहा गया है कि माली बहरान के बायस तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए और ना ही अलाउंसेस बढ़ाए जाएं, जबकि पेंशन में भी इजाफा ना किया जाए। दूसरी तरफ तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक माली साल मुलाजमीन के एडहॉक अलाउंस में इजाफे के तहत 18 अरब मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नाइस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर मरहलावार मुस्तहिक अफराद के लिए राशन, ईद गिफ्ट समेत इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बाद बहुत से अफराद का रोजगार छिन गया। वेद पोस्ट तबका हालात की तंगी के बावजूद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। इसी को मद्देनजर रखते हुए नाइस वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने अपनी मदद आपके तहत मुस्तहिक अफराद में राशन और ईद गिफ्ट तकसीम किए। अब रोजाना की बुनियाद पर अफ्तारी बॉक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। नाइस वेलफेयर सोसाइटी ने रमज़ान के हवाले से राशन तकसीम किया है बहुत सारी फैमिलीज़ में, और इस सिलसिले की एक बेहतरीन कड़ी जो है वो ये थी कि हम लोगों ने अफ्तारी का एहतमाम किया है बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें हमारे साथ बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने ताउन किया और हमारी एक कोशिश है कि इन लोगों का ताउन हमारे साथ बरकरार रहे। नाइस वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर नदीम हसन ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि ईद के बाद भी मुस्तहिक अफराद की मदद का सिलसिला जारी रखने के लिए उनके साथ ताउन किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें इसार व मोहब्बत और मुसावात का दर्स देता है, और मुखय्यर हज़रात और अपने अहबाब के ताउन से नाइस वेलफेयर सोसाइटी माशरती तरक्की और अवामी फलाह बहबूद का अलम उठाए हुए है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुश्किल की इस घड़ी में राशन की तकसीम के साथ साथ मुखय्यर हज़रात के ताउन से ज़रूरतमंद अफराद में अफ्तारी का सामान का सिलसिला भी तकसीम करने का जारी है, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ईद के बाद भी जारी रहेगा और हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने ज़रूरतमंद अहबाब के साथ खड़े हैं। रमज़ान हमें अमन और भाईचारे का दर्स देता है। इस माह मुबारक में इंसानियत की फलाह के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लीगी रहनुमाओं के इकदामात। चेयरपर्सन शुबा ख्वातीन शाइस्ता परवेज मलिक ने NA 133 में वायरस से बचाव के लिए स्प्रे कराना शुरू कर दिया। NA 133 टाउनशिप में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चेयरपर्सन शोबा ख्वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक ने खुद स्प्रे किया। कहती हैं कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मियां शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मेरी तमाम पूरे अवाम से भी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि एहतियात करनी है और हमें इसकी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और
जो तदाबीर हैं उन पे अमल करना है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MP रमजान सदीक भट्टी और लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद सलीम का कहना था कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के काम भी हम कर रहे हैं। पहले मलिक साहब की क़यादत में राशन सारा तकसीम किया, शाइस्ता परवेज़ साहबा ने बहुत मेहनत की। अब ये सारा स्प्रे का करेंगे, पूरी हर UC में जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए CD42।